बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चावल का हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, सेम लाइक सोन हलवे की तरह है। इस हलवे को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ चावल, दूध, बलाई या बलाई डाल लें या दूध डाल लें और इसके साथ चीनी। हलवा बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आधा कप घी लिया है, उसमें 1 कप चावल डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ। आप घी की जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मगर घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही चावल ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इसे छलनी में निकाल लें, इजीली निकल जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, ये ऑयल इतने का इतना ही रहेगा। 1 या 1.5 चम्मच जो ऑयल है ना, बस वो इस्तेमाल होता है। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चावल लिए हैं। मेरा कप छोटा था, अगर नॉर्मल कप लिया जाए तो वो 1 कप बनता है। चावलों को लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई और मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है, ताकि ये जल्दी ब्राउन ना हो जाए। चावलों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ताकि ठंडे हो जाएं। इसके साथ ही मैं 1/2 कप तिल और 5 से 6 बादाम शामिल करके इस सारे अमेज़े को ग्राइंड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, यानी दरदरा रखना है, सेम लाइक सोन हलवे की तरह। इस हलवे का टेस्ट दानेदार होना चाहिए, इसको दानेदार की तरह ही ग्राइंड करना है। साथ ही मैं ट्रे को पहले से ग्रीस कर रही हूँ। मैंने बटर पेपर लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा के ट्रे को पहले से तैयार कर दिया कि जब हलवा बने तो फ़ौरन इसमें डाल के इसको सेट कर दूँ। मैं इस हलवे को चाशनी से नहीं बना रही हूँ, मैं इसके लिए चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। मैंने चीनी 1 कप ली है, मगर उसमें से भी मैंने 3 to 4 टेबलस्पून चीनी निकाल ली थी। कम ज़्यादा चीनी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब मैंने जो अमेज़ा चावलों का ग्राइंड किया था वो इसमें डाल रही हूँ। उसके साथ ही मैं 1 कप बलाई शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं 1 कप दूध भी शामिल करूँगी। दूध शामिल करते वक्त मेरा कैमरा बंद हो गया था। मैंने इस हलवे को पहले कभी नहीं बनाया था, मैंने पहली दफ़ा बनाया है, तो मैंने इसका एक ही एक्सपीरियंस हासिल किया है कि जब शुगर मेल्ट कर लें तो उसी वक्त मलाई और दूध को शामिल कर दें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बाद में शामिल करें। हलवे के तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसमें छोटी काली किशमिश, जिसको ज़र्शिक भी कहा जाता है, वो डाल रही हूँ। फिर आधा कप मैंने इसमें कोकोनट का पाउडर और उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। इस स्टेज पर इस हलवे को अच्छी तरह भून लेंगे, तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं और ये हलवा पैन को छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि हलवा अच्छी तरह तैयार हो गया। जब ट्रे में हलवे को डालकर सेट कर लें तो इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको जिस मर्ज़ी शेप में काट लें। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।